नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी और वक्त हो गया है आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का, जहां पर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। तो गुड लक टुडे में आज हम बताने वाले हैं आपको एक खास उपाय। जी हाँ, ईर्ष्या, जलन, किस तरीके से आप ईर्ष्या को दूर कर सकते हैं ये हम आपको बताएंगे। साथ ही आपके लिए लेकर आएंगे हम एक महा उपाय भी। लेकिन शुरुआत करेंगे गुड लक मंत्र के साथ। बात करते हैं गुड लक मंत्र की। जब भी आप सोने जा रहे हैं, जिस भी पलंग पर, बिस्तर पर आप सोते हैं, उसकी चादर को अच्छी तरह से झाड़ लीजिए, बिस्तर को साफ कर लीजिए, उसके बाद सोइए। गंदे बिस्तर पर सोने से लक्ष्मी का नाश होता है, इसलिए साफ सुथरी जगह पर, ऐसा नहीं है कि बहुत महंगी बेड हो, बहुत महंगी जगह हो, लेकिन कम से कम जगह बिल्कुल साफ सुथरी हो, नीट एंड क्लीन हो। गंदे बिस्तर पर मत सोइएगा, वरना धन का नुकसान आपको परेशान करेगा। तो चलिए, ये तो बात हो गई गुड लक मंत्र की। आइए अब देख लेते हैं 1 दिसंबर का पंचांग क्या कहता है। दिनांक 1 दिसंबर 2021, दिन बुधवार, तिथि है मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि, रात के 11:35 तक। नक्षत्र है चित्रा नक्षत्र, शाम के 6:47 तक। इसके बाद स्वाति नक्षत्र। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं सुबह 7:45 तक। इसके बाद तुला में प्रविष्ट होंगे। राहु काल का समय दोपहर के 12 बजे से तकरीबन 1:30 तक। और उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके अगर आप यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो ये तो हो गया 1 दिसंबर का पंचांग, और साथ ही पंडित जी ने आपको दिया है आज का गुड लक मंत्र। तो इन दोनों को ही आप देख सकते हैं और इसके हिसाब से आप अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ेंगे उससे पहले आपको बता दें कि पंडित जी आपके सवालों के जवाब भी इस कार्यक्रम में देते हैं। तो अगर कोई सवाल आप करना चाहते हैं पंडित जी से, हमें ईमेल कीजिए। हमारी ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। फिलहाल अब बात अपने विषय की कर लेते हैं, क्योंकि ईर्ष्या को लेकर आज हम बात कर रहे हैं। कब व्यक्ति के मन में ईर्ष्या आती है, ईर्ष्या का जन्म होता है, चलिए जान लेते हैं पंडित जी से। मानव के मन में बहुत सारी भावनाएं होती हैं, क्रोध की, हिंसा की। उसी में से एक भावना है ईर्ष्या। ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति ईर्ष्यालु ही होता है, लेकिन ज्यादातर मन में कभी ना कभी ईर्ष्या पैदा होती है। कब पैदा होती है? कुंडली में जो चंद्रमा है वो आपके मन का स्वामी है, और जो बुध है वो आपकी बुद्धि का स्वामी है। तो मन और बुद्धि से ही ईर्ष्या प्रकट होती है। इसीलिए कुंडली में चंद्र और बुध की स्थिति ईर्ष्या के बारे में बताती है। इसके अलावा कुंडली का जो चतुर्थ भाव है, जो आपका हृदय है, और सप्तम भाव है जो चतुर्थ से चतुर्थ है, उससे भी ईर्ष्या का संबंध होता है। अगर कुंडली में चंद्रमा दूषित है, चंद्रमा निगेटिव है, तो ईर्ष्या का जन्म होता है। और ये जो ईर्ष्या होती है ना, आप भले ही दूसरे से जलते हो, ईर्ष्या करते हो, आपको लगता है कि ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये ईर्ष्या आपको खुद को नुकसान पहुंचाती है। और अगर चंद्र के अलावा बुध भी गड़बड़ हो गया, तो ईर्ष्या के साथ खराब विचार का भी जन्म होता है। यानी किसी से जल रहे हैं, वो तो एक सामान्य बात है, हो सकती है जलन, लेकिन उसके साथ अगर बुध भी खराब हुआ तो खराब विचार होंगे, और ऐसी स्थिति में आप ईर्ष्या में दूसरे को नुकसान पहुंचाएंगे। शनि इस ईर्ष्या को टिकाए रखता है। यानी किसी व्यक्ति से हमें ईर्ष्या है, हम उस व्यक्ति की हर चीज से ईर्ष्या करते हैं, निरंतर ईर्ष्या बनाए रखते हैं, इसके पीछे शनि होता है। और बृहस्पति अगर कुंडली में अच्छा है, हो सकता है कभी ईर्ष्या पैदा हो गई हो, लेकिन अगर बृहस्पति कुंडली में अच्छा है तो वो ईर्ष्या को नष्ट कर देता है।
तो कब व्यक्ति के मन में ईर्ष्या आती है, ये तो पंडित जी ने आपको बता दिया। इसी से जुड़े हुए कुछ और तथ्य और उपाय हम आपको आगे भी बताएंगे, लेकिन अब बात कर लेते हैं राशियों की और शुरुआत करेंगे मेष राशि के राशिफल के साथ। मेष राशि, स्वास्थ्य की जो स्थिति है वो आपकी पहले की तुलना में बेहतर होती दिखाई दे रही है। कारोबार में लाभ की स्थितियां बनी हुई हैं और नौकरी के जो रुके हुए काम हैं इस समय बन जाएंगे। शुभ रंग होगा आपका लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, परिवार में खुशहाली आएगी, आनंद आएगा, धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। थोड़ा सा समय अगर ध्यान में, साधना में, पूजा उपासना में दें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे लाभ उतना ही ज्यादा होगा। मिथुन राशि, बेवजह के पारिवारिक विवाद जो चल रहे थे वो हल होंगे, तनाव कम होगा, नौकरी में, करियर में लाभ होगा और संतान पक्ष की उन्नति, संतान पक्ष का डेवलपमेंट इस समय दिखाई दे रहा है। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी कि काफी अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो मेष, वृष और मिथुन राशि का कैसा जाने वाला है दिन, ये पंडित जी ने आपको बताया कुछ उपायों के साथ। फिलहाल अब बात कर लेते हैं आज के विषय की। हमारी ईर्ष्या को लेकर हम बात कर रहे हैं। क्यों आती है ईर्ष्या, ये तो आपने जाना, लेकिन ईर्ष्या करने के परिणाम क्या होते हैं, चलिए ये भी जान लेते हैं पंडित जी से। देखिए, मन की तमाम भावनाएं हैं। ऐसा नहीं है कि आप कह दें कि हमारे अंदर ईर्ष्या कभी आती ही नहीं है, आ सकती है, लेकिन निरंतर किसी भावना में लिप्त रहना ये बुद्धिमानी नहीं है। अगर आप लगातार ईर्ष्या करते हैं, सबसे ईर्ष्या आपको होती रहती है, तो ये आपकी किस्मत पर भी असर डालता है। इसके परिणाम बुरे होते हैं। क्या होते हैं परिणाम? एक तो चंद्रमा कुंडली का दूषित है, खराब है, और आप उसके साथ ईर्ष्या भी करते हैं तो कुंडली का चंद्रमा और ज्यादा खराब होता है। जो लोग दूसरों से ज्यादा जलन रखते हैं, ईर्ष्या करते हैं, उन्हें मानसिक समस्याएं परेशान करती हैं, क्योंकि दूसरों को देख के आप जलते रहेंगे तो कहीं ना कहीं मेंटली आपको सुकून नहीं मिलेगा। बुद्ध और भी ज्यादा कमजोर हो जाता है और बुद्ध के और ज्यादा कमजोर होने से व्यक्ति भ्रम का शिकार होकर गलतियां करता है। दूसरे ने बड़ा टेलीविजन खरीद लिया तो बेवजह कर्जा लेके आप भी खरीद लाए, तो भ्रम का शिकार होकर व्यक्ति गलतियां करता है। और ज्यादातर आप देखेंगे कि जो लोग ज्यादा दूसरों से जलन करते हैं, ज्यादा दूसरों से ईर्ष्या करते हैं, ऐसे लोग अपयश के भागी होते हैं। उन्हें जीवन में अपयश जरूर मिलता है। और ज्यादा ईर्ष्या करने वालों को मानसिक बीमारियां तो हो ही जाती हैं आगे चल करके, और स्वास्थ्य की समस्या भी उनकी जिंदगी में लगी रहती है। इसलिए ईर्ष्या कभी हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन निरंतर इस भावना को, इस ईर्ष्या की सोच को मन में हमेशा बनाए रखना अच्छा नहीं है। तो किस तरीके की समस्याएं आपको ईर्ष्या करने से आ सकती हैं, क्या परिणाम हो सकते हैं ईर्ष्या करने के, ये आपने जाना। फिलहाल अब राशियों के बारे में जान लेते हैं। कर्क, सिंह और कन्या राशि के जातकों का कैसा बीतने वाला है दिन, आइए जान लेते हैं पंडित जी से। कर्क राशि, थोड़ी सी मानसिक अशांति इस समय दिख रही है। मन आपका परेशान दिखाई दे रहा है। इस समय स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, क्रोध मत करिएगा, तनाव मत पालिएगा। क्या करें कि तनाव कम हो, दिन बेहतर हो? भगवान गणेश को दूर्वा यानी दूब घास अर्पित करें तो आपके लिए शुभ रहेगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत आपको ज्यादा करनी होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, स्वास्थ्य आपका पहले की तुलना में बेहतर होगा।
परिवार में आपके शांति दिखाई दे रही है। इस समय यात्राओं में अगर आप सावधानी बनाए रखें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। कन्या राशि, मानसिक चिंताएं आपके निश्चित रूप से समाप्त होंगी, मन आपका बेहतर होगा। धन लाभ के सुंदर योग भी आपके लिए बने हुए हैं। इस समय अपनी वाणी पर नियंत्रण बनाए रखिएगा, बेवजह के वाद विवाद मत करिएगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी काफी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो गुड लक टुडे में आगे आपके लिए एक महा उपाय भी इंतजार कर रहा है, साथ ही आपके सवालों के जवाब भी पंडित जी देंगे। फिलहाल ईर्ष्या की हम बात कर रहे हैं, तो ईर्ष्या की प्रवृत्ति होने पर आप कुछ उपाय कर सकते हैं, लेकिन क्या है वो उपाय पंडित जी आपको बताएंगे। मन में कभी ईर्ष्या का होना बुरा नहीं है, मानव हैं, भावनाएं होंगी, लेकिन ईर्ष्या की आदत बन जाए, हर चीज से जलन होने लगे, हर चीज से तकलीफ होने लगे आपको, तो इसको रोकना होगा, वरना ये अपने लिए, अपने मानसिक डेवलपमेंट के लिए, खास तौर से धर्म के मार्ग पर चलने के लिए और आध्यात्म के मार्ग पर चलने के लिए ये अच्छा नहीं है। क्या उपाय करें? रोज स्नान करें जब भी संभव हो और हल्की सुगंध लगाएं। चंदन की खुशबू मन को पवित्र करती है, इसका प्रयोग करें। रोज सुबह और शाम भगवान शिव की उपासना करें। शिव एक ऐसे देवता हैं, भगवान हैं, जिनकी पूजा करने से मन की जो गड़बड़ियां हैं वो समाप्त हो जाती हैं। जितना संभव हो नमः शिवाय का जप करें और गले में एक तुलसी की माला जरूर पहन लें, आपको लाभ होगा। अग्नि तत्व के जो रत्न हैं, जैसे माणिक्य है, मूंगा है, ये धारण मत करिए, क्योंकि ये आग में घी डालेगा। इसलिए अग्नि तत्व के रत्न मत पहनिए। मन में अगर आपके कभी भी ईर्ष्या का विचार आ जाता है, किसी को लेकर के मन में ईर्ष्या की भावना आ जाती है, तो जब भी ऐसी भावना आए उस समय शिव 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 कहिए, या जो भी आपके इष्ट देव हैं, जो भी आपके गुरु हैं, उनका स्मरण करिए, ताकि ईर्ष्या आपकी समाप्त हो सके। तो ये कुछ उपाय पंडित जी ने आपको बताया, अगर ईर्ष्या से आपको बचना है तो ये उपाय आप कर सकते हैं। फिलहाल अब राशियों का रुख एक बार फिर से कर लेते हैं। अब बात करते हैं तुला राशि की। रिश्तों की जो दिक्कत है, रिश्तों की जो समस्या चली आ रही है, उस समस्या के हल होने का वक्त आ गया है। रिश्तों की चीजें बेहतर होंगी। नौकरी की स्थितियों में आपके सुधार होता दिख रहा है और इस समय आपकी पारिवारिक समस्या भी हल होगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, यानी सबसे ज्यादा, सबसे मजबूत भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, सर्दी जुकाम बुखार हो सकता है, सेहत बिगड़ सकती है। धन के खर्च से थोड़ी परेशानी हो सकती है। इस समय आपको ध्यान रखना होगा और अगर आप चाहते हैं कि आपकी मुश्किल कम हो तो भगवान गणेश को दूर्वा यानी दूब घास अर्पित करना चाहिए। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत थोड़ी ज्यादा है, भाग्य कमजोर है। धनु राशि, इस समय आपके स्थान परिवर्तन होने के योग बन रहे हैं। आपके परिवार की तमाम समस्याएं भी इस समय हल होने वाली हैं और धन की स्थिति आपकी उत्तम बनी रहेगी। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो कोई सवाल आप पंडित जी से करना चाहते हैं, आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। फिलहाल ईर्ष्या की भावना मन में जन्म ही ना ले,
इसके लिए भी आप कुछ कर सकते हैं। क्या है वो उपाय जिससे आपको ईर्ष्या नहीं होगी? चलिए पंडित जी से जानते हैं। मन इतना पवित्र हो, मन इतना स्वीकार करने वाला हो कि ईर्ष्या की भावना आए ही ना। क्या करें? शुरुआत से ही गायत्री मंत्र जपने का अभ्यास करें। गायत्री मंत्र कम से कम 108 बार सुबह, 108 बार शाम या 27 बार सुबह, 27 बार शाम को जप करें। गायत्री मंत्र जो है ना, वो मन की रिपेयरिंग कर देता है ना, मन को शुद्ध कर देता है। अपने आहार पर विशेष ध्यान दें, कोशिश करें तामसिक भोजन ग्रहण ना करें। एक सोने का या पीतल का छल्ला तर्जनी उंगली में धारण करें, इससे भी आपको लाभ होगा। और नियमित रूप से पीपल के वृक्ष में जल डालें और पीपल के वृक्ष के नीचे बैठने का अभ्यास करें। जब पीपल के वृक्ष के नीचे बैठें तो मंत्र जप करें, ध्यान करें। इससे मन जो है आपका शुद्ध होगा, और मन जितना शुद्ध और पवित्र होगा, ईर्ष्या की जो भावना है वो आपके मन में जन्म नहीं लेगी। तो ईर्ष्या को दूर करने के कुछ उपाय पंडित जी ने आपको बताए। अब वक्त हो गया है आपके सवाल का। देखते हैं आज का सवाल हमें किसने भेजा है और पंडित जी ने उनके लिए क्या उपाय सुझाया है। राहुल जी ने हमें प्रश्न लिखा है, कोलकाता से लिखते हैं ये। जन्म की तारीख है 13 नवंबर 1982। जन्म का समय है 7:45 प्रातः और जन्म का स्थान है कोलकाता। राहुल पूछ रहे हैं कि इतनी उम्र हो गई है, अभी तक विवाह नहीं हुआ है, विवाह होने के क्या योग हैं, विवाह होगा या नहीं होगा, और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। राहुल, आपकी कुंडली में अति विलंब से विवाह होने के योग हैं, विवाह ना होने का योग नहीं है, इसलिए शादी तो आपकी जरूर होगी। और विवाह होने का जो समय आपकी कुंडली में परफेक्टली दिखाई दे रहा है, वो समय 2022 में है, जनवरी से जून के बीच में। तो 2022 में जनवरी से जून के बीच में आपका विवाह निश्चित रूप से हो जाएगा, और ये विवाह किसी जानी पहचानी बालिका के साथ होने की संभावना बन रही है। 2 उपाय करिए। एक ओपल बनवा के पहन लीजिए, लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को, उससे आपको लाभ होगा। और साथ ही साथ रोज सुबह जल में जरा सी हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो बहुत शुभ रहेगा। तो चलिए उपाय पंडित जी ने बताया, और इसी तरीके के उपाय पंडित जी आपको आगे भी बताएंगे। उसके लिए आपको हमें ईमेल करना है, कोई सवाल अगर आप करना चाहते हैं। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और अब देख लेते हैं आखिरी 3 राशियों का हाल भी। मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों का कैसा बीतने वाला है दिन, आइए देखते हैं। मकर राशि, उच्चाधिकारियों का, अपने ऑफिस में अपने बॉसेस का सहयोग आपको मिलेगा। ऑफिस की स्थिति बेहतर हो जाएगी। आपके जीवन साथी को लाभ होने की संभावना दिख रही है। धीरे धीरे आपका समय बेहतर हो रहा है। इस समय भगवान का आभार व्यक्त करें और थोड़ा समय पूजा उपासना में दें तो बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग होगा आपका फिरोजी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी काफी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, करियर में थोड़ी व्यस्तता दिखाई दे रही है। कोई शुभ सूचना इस समय आपको प्राप्त होगी। आपका मन धर्म, पूजा, उपासना की तरफ झुकेगा। शुभ रंग होगा आपका नीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे भाग्य उतना ही साथ देगा। मीन राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा, सेहत में लापरवाही नहीं करेंगे। करियर में इस समय बदलाव मत करिए, करियर को सुधारने की कोशिश करिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका गुड लक बढ़े, आपकी मुश्किल कम हो, तो हरे फल का दान करें। शुभ रंग होगा भूरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा है, भाग्य थोड़ा कम है। तो आपकी राशि अनुसार आपका गुड लक पंडित जी ने आपको बताया है। फिलहाल अब ये जान लेते हैं कि 1 दिसंबर को जिनका जन्मदिन है उनके लिए आने वाला साल कैसा रहने वाला है।
जिन लोगों का जन्मदिन 1 दिसंबर को है उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर से जुड़ी हुई तमाम बाधाएं दूर होंगी, स्थान परिवर्तन होगा और उत्तम धन लाभ के योग भी इस साल में बने हुए हैं। स्वास्थ्य पर इस साल में थोड़ा सा ध्यान आप बनाए रखेंगे। हालांकि इस साल भी विवाह के मामलों में और संतान के मामलों में अभी विलंब दिख रहा है। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान सूर्य की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। और चलिए अब वो घड़ी आ चुकी है जिसका आपको इंतजार रहता है। देख लेते हैं आज का महा उपाय किस पर है। आज का महा उपाय आपके बच्चों से, आपके संतान से जुड़ा हुआ है। अगर आपका बच्चा परीक्षा के समय में घबरा जाता है, नर्वस हो जाता है, तो क्या करें? एक तो बच्चे के स्नान के जल में 1 चम्मच या आधा चम्मच नमक डालना शुरू कर दें। बच्चे के साथ बैठ करके रोज सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करें और बच्चे को रोज सुबह तुलसी के 2 पत्ते मिश्री के साथ खिलाएं। बच्चे की दाहिनी कलाई में लाल कलावा बांध दें। ऐसा नियमित रूप से करें। आपके बच्चे का आत्मविश्वास, आपके बच्चे का कॉन्फिडेंस काफ़ी बेहतर होगा और इस कॉन्फिडेंस से, इस आत्मविश्वास से आपका बच्चा परीक्षा में बेहतर सफलता पा सकेगा। तो चलिए, ये तो हो गया आज का महा उपाय। पंडित जी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को ये तमाम चीज़ें बताने के लिए। धन्यवाद। तो गुड लक टुडे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमें आप दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।